4.2 करवाएंगे। Yes. The topic of today is current of electricity, right? It's a section from current electricity, the first chapter, 4.2.2. It's from your textbook, right? तो आपकी बुक है उसमें से जो है वो होगा, ठीक है. So starting with electric current. What is electric currents? So the flow of charges in a circuit. Uh, what are charges, by the way? So first of all, we need to know about charges. In the previous classes, we have discussed the structure of an atom. Atom का structure अगर हम देखें तो एटम के स्ट्रक्चर में जो ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस. क्या कहते हैं? न्यूक्लियस. और इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ पार्टिकल्स रिसाइड कर रहे होते हैं, इनसाइड होते हैं. उसमें एक होता है पॉजिटिव और एक होता है न्यूट्रल. जो पॉजिटिव होता है उसको फिजिक्स प्रोटॉन के नाम से जानती है, और जो जिसपे कोई चार्ज नहीं होता उसको फिजिक्स न्यूट्रॉन के नाम से जानती है. और इसके गिर्द एक शेल होता है, उस शेल के अंदर एक और पार्टिकल होता है जो कि रिवॉल्व कर रहा होता है, और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन. और उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है. तो ये जो हमने बात की, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इनको फिजिक्स कलेक्टिवली क्या कहती है? चार्जेस कहती है. क्या कहती है? चार्जेस. ठीक है. चार्जेस। इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है. तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो पहली डेफिनेशन क्या निकल के आती है? द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ सर्किट. सर, व्हाट इज अ सर्किट, बाय द वे? सर्किट क्या है? सर्किट एक ऐसा, एक किसी जगह, एक ऐसी प्लेस है जहां पर आप डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है. आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है, अब हम लैपटॉप भी है तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, तो इसकी एक सर्किटरी होगी, उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए होंगे. तो उन उन सर्किट्स के अंदर जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. ठीक है. और करंट की जो मेजरमेंट का जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर्स है. ठीक है. जैसे हम फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है, लेंथ का मीटर है, इसी तरह जब हम करंट को मेजर करते हैं तो हमारे पास जो यूनिट यूनिट होता है वो एम्पियर्स होता है. ये एक लार्जर यूनिट है करंट का. जबकि हमारे पास स्मॉलर में हम क्या कहाँ चले जाते हैं? मिली एम्पियर्स. मिली एम्पियर्स जो है वो छोटा यूनिट है करंट का. ठीक है. अब करंट की डायरेक्शंस होती हैं स्टूडेंट. करंट में क्या होता है? करंट दो डायरेक्शन में फ्लो करता है. तो लुक एट तो दिस ये नोट राइट. नोट करो, ये वाले डेफिनेशन वगैरह नोट कर ये लो। मैं आपको टाइम दूंगा इसका, पहले आप इसको समझ लें, फिर आई विल गिव यू सम सही। टाइम टू कॉपी इट. राइट, डोंट वरी. सही। सो दिस इज द सर्किट, राइट, दिस इज द सर्किट. अब ये सर्किट क्यों है? क्योंकि इसमें आपको एक सेल नजर आ रहा है. ये सेल है. इस सेल का जो सिंबल है वो मैंने आपको, ये सेल है. ठीक है. ये दो जो एक लॉन्गर वायर हमेशा पॉजिटिव होती है, याद रखिएगा. लॉन्गर वायर हमेशा पॉजिटिव होगी, और जो शॉर्टर वायर होगी स्टूडेंट वो हमेशा नेगेटिव होगी. ठीक है. तो ये एक सेल है, और ये जो लाइंस बनी है इनको हम कनेक्टिंग वायर्स कहते हैं. वायर के थ्रू आप इस सेल को कनेक्ट कर रहे हैं इस लैंप या बल्ब के साथ. ठीक है. ये बल्ब के साथ कनेक्ट हो गया. यहाँ से सेल से निकल के, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से निकल के एक वायर बल्ब के इस एंड पे चला गया, और सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल कर वायर एक इस बल्ब पे चला गया. ठीक है. राइट. सो अब नाउ करंट कैन फ्लो इन टू डायरेक्शंस. सही. अगर करंट फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से हो रहा है
अगर करंट का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से हो रहा है और वो फिर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो हम ऐसे करंट को स्टूडेंट क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट। क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट। और अगर यही करंट हम जो है वो, यानी आप उसकी जो डायरेक्शन है अगर हम उसको चेंज कर दें और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाए, वो कहते हैं इन द डायग्राम। अब करंट जो है अगर वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो फिर फिजिक्स कहती है कि ये जो करंट है इसको फिजिक्स इलेक्ट्रॉन फ्लो कहती है। क्या कहती है? इलेक्ट्रॉन। तो मालूम ये चला कि करंट कैन ट्रेवल इन टू डायरेक्शन इफ इट इज फ्लोइंग फ्रॉम positive terminal to the negative terminal. The direction of current is called conventional. इसको हम कन्वेंशनल कहेंगे। और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है स्टूडेंट, तो फिर हम उसको इलेक्ट्रॉन के, राइट। और जी, सवाल कर रही हैं? ओके, नाउ लुक एट दिस डायग्राम। इधर आपको एक ये बैटरी का पॉजिटिव नहीं नहीं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो करंट फ्लो कर रहा है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव कर रहा है, तो हम उसको इलेक्ट्रॉन फ्लो कहेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम और मजीद जानने की कोशिश करते हैं करंट के बारे में। The more the charges passing through the wire in 1 second, the bigger the current is. वो कहता है जितने ज्यादा चार्जेस पास होंगे, वो एक चार्ज तो सेल में से नहीं निकलेगा, 2 3 10 15 20 जितने भी चार्जेस निकल रहे हैं, जितने ज्यादा चार्जेस निकलेंगे, द मोर द चार्जेस पासिंग थ्रू द वायर इन 1 second, द बिगर द करंट इज। एक सेकंड में जितनी ज्यादा तादाद चार्जेस की पास होगी, उसे हम कहेंगे कि भाई करंट इज द रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग। जितना चार्ज फ्लो करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 1 सेकेंड में जितने ज्यादा चार्जेस फ्लो करेंगे, मतलब उतने जो है वो क्या होगा, करंट ज्यादा होगा। फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल्स टू आई टी। अब हम देख लेते हैं Q किसे कहते हैं। Q चार्जेस को कहते हैं। जब भी चार्जेस की बात आएगी तो लेटर Q डिनोट करेंगे चार्जेस को, और इसका ऐसा यूनिट कूलम्स होगा। क्या होगा? कूलम्स होगा, और हम इसको सी। इसी तरीके से आई जो सर ये है, सारे चार्जेस साथ में फ्लो करेंगे? नेगेटिव सर, जी जी बोले। सर ये चार्जेस सारे साथ में फ्लो करेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स जो आप बात कर रहे थे ऊपर, तो ये वायर में सारे एक साथ फ्लो करेंगे ना, सारे सब पॉजिटिव की सेल बात से कर रहे हैं ना? पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव। निकले और पहले पॉजिटिव निकलेगा, पॉजिटिव निकल के नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो हम कन्वेंशनल कहेंगे। अगर ऐसा नहीं है और तो फिर क्या होगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करें तो नेगेटिव चार्जेस निकल के क्या करेंगे, बल्ब में से पास ऑन होंगे। जैसे ही चार्जेस पास होंगे बल्ब के अंदर से, बल्ब स्टार्ट टू फ्लो। ठीक है। अब बल्ब को इससे सरोकार नहीं है कि वो करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो है या कन्वेंशनल फ्लो, उसको तो तो करंट मतलब ये चाहिए। न्यूट्रॉन का कुछ काम तो नहीं है ना? नहीं, न्यूट्रॉन का कोई काम नहीं है। अच्छा हम ठीक सिर्फ ठीक, सही इलेक्ट्रॉन और सही सही। प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आई जो है वो करंट से डिनोट करते हैं। आई जो है वो करंट से नोटेशन है, और उसका यूनिट क्या है स्टूडेंट? एम्पेयर। क्या है? एम्पेयर्स। ठीक है, एम्पेयर्स। और इसको हम ए करके लिखते हैं, ठीक है। और फॉर्मूले में आपको स्मॉल टी भी नजर आ रहा है, वो भी देख लो। टी जो है वो टाइम है, टाइम जो है वो सेकेंड्स है, और इसको हम एस से लिखते हैं, ठीक है। यानी ये टी है, सॉरी, ये स्मॉल टी से हम उसकी नहीं, ये तो सॉरी, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होगा, सेकेंड, या एस भी लिख सकते हैं। If you want to modify this equation for finding out what amount of current is flowing,
तो आप इसको क्या करेंगे, आई टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आई का टी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आई का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू अपॉन टी। सो मतलब वेन एवर आई एम आस्किंग यू टू फाइंड आउट करंट, सो यू विल आस्क मी टू थिंग्स, sir, tell me the value of Q and tell me the value of T. Put all those values in the formula to find out the value of current. तो ये आप पक्का पक्का अपने जहन में बिठा लें कि जब भी आपको करंट कैलकुलेट करना है विद इन हेल्प ऑफ एन इक्वेशन, तो आप यूज करेंगे I इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, यहाँ तक बात नहीं। क्लियर हो गई। अब देखो, जब करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, इफ द करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट, इट कैन बी मेजर्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल एमीटर। हम उसको एम मीटर के जरिए मेजर करते हैं। ये हमारे लैब्स में भी लग रखा होता है। आप लैब जाएं, अपने कॉलेज की स्कूल के लैब में जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि आपको इस तरह के मीटर्स नजर आएंगे जो कि करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, अब ये मिली एम्प लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक ऐसा एमीटर है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। क्योंकि मिली एम्प अगर लिखा है तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ 10⁻³ ठीक है, तो ये ऐसा एमीटर होगा जो कि छोटे करंट्स को मेजर करता है, मतलब छोटे सेंसिटिव अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। और ये जो ए है ये बड़े करंट को मेजर करता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल क्या है, ये जो हम सर्किट में बनाते हैं। फिर कहता है कनेक्टिंग इन सीरीज टू द सर्किट। ये बात आगे जाके लेक्चर में क्लियर होगी, इसका मतलब क्या है। जब भी एमीटर को आप सर्किट में लगाओगे तो आप सीरीज में लगाओगे, पैरेलल में नहीं लगाओगे। ये बात थोड़ी देर बाद जब हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर में तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम हमें हमें ये कहा जाए कि भाई आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपसे कहते हैं इन 10 सेकेंड्स 60 coulombs of charge flows around the circuit, calculate the current to the circuit। ठीक है, अब आपको पता है कि करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। और आपको सवाल में क्यू कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 60 कूलम्स। और टाइम कितना दिया हुआ है, 10। 10 6 से 60 होता है, तो I आपके पास आ गया 6 एम्पियर्स। तो जो करंट उस सर्किट में फ्लो कर रहा होगा वो कितना कर रहा होगा, 6 एम्पियर्स। कितना कर रहा है, 6 एम्पियर्स, राइट। अच्छा, अब मुझे इसका आंसर बताएं आप। ये ये सवाल सॉल्व करके बताएं जरा, रफ में ही करेगा। अ करंट करंट। ऑफ 150 मिली एम्पियर्स flows through a circuit for 3 minutes. How जी। much current electric charge flows through around the circuit in this time? चलें, ये बताएं मुझे, इसका आंसर बताएं क्या आएगा। मिली को आप चेंज करोगे, मिली का आपको मैंने बता दिया 10⁻³ होता है। और टाइम को आप सेकेंड्स में चेंज करोगे तो, सेकंड। और फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे। बताएं आंसर क्या आ रहा है। ठीक सही। तो ये मिली एम्पेयर है, यस, इट्स अ मिली एम्पियर। तो 150 डिवाइडेड बाय क्या बताया था हमने, 10⁻³ करेंगे ना नो नो नो, उसको एम्पेयर में लाने के लिए। 150 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मिली की जगह बस है आप ये टेन की छोटा पावर यूनिट। बस हम मिली की जगह 10⁻³ रखते हैं बस। 150 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करें।
है तो ये एम्पेयर से छोटा है ना, मिली एम्पेयर छोटा यूनिट है। छोटा है तो आप मतलब वो, मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल मल्टीप्लाई कर दें। एक ही बात है, आप डिवाइड करेंगे तो फिर आपको वो थाउजेंड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे मैं मिनट्स का मैंने किया था, लाइक मिनट्स का मैंने किया है सिंपली 3 मल्टी, हाँ क्या 3 मल्टीप्लाई बाय 60 किया था तो 180 सेकेंड्स आए। तो मुझे लगा इसका भी ऐसे ही होगा। तो इसका डिवाइड होगा क्योंकि ये छोटा यूनिट है और बड़े यूनिट से छोटे में डल जाते हैं तो उसको। क्या आंसर आ रहा है? चल ठीक है, मैं 150 मल्टीप्लाई बाय, मेरे पास अभी फिलहाल वो साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, मैं नॉर्मल वाला मैं है। आपको बता दें। फर्स्ट आपने कन्वर्ट किया किसको, 3 मिनट्स को सेकंड में, तो बराबर। थ्री थ्री मल्टीप्लाई बाय 60 करा तो कितना आ गया, 180 सेकेंड्स, राइट। और फिर सही। आपने करंट को करने के लिए 150 डिवाइड बाय 1000 कर दिया तो आपके पास 0.15 एम्पियर्स आ गया। आपको चार्जेस निकालने थे ना, हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज गोज अराउंड दिस सर्किट इन दिस टाइम। तो वो हम्म। आपने Q इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाय टी, ये आई 0.15 मल्टीप्लाई बाय 180, इसको आपने 27 कूलम्स आपके पास चार्जेस का अमाउंट आ गया। ठीक है। सही है, हम करंट फाइंड कर रहे हैं ना। नहीं तो तो करंट दिया हुआ है। करंट दिया, भाई कह रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है, यू हैव टू फाइंड क्यू, क्यू निकालना है। और ठीक है। तो आपने वो एक बात ऊपर कही थी, वो मिली एम ए का ऊपर आपने कही थी, तो वो क्या था, आप एक दफा रिपीट करें ऊपर। 150 आपने में, 10 पावर -3 का कुछ बताया था। हाँ जी जी, तो 150 मिली है ना, इस मिली की जगह आप तो क्या लिख वो, देंगे, 10⁻³ बस। इस मिली की जगह आपने क्या कैलकुलेटर में करके आंसर निकाल लेना है। या यू कर लो या यू कर लो कि 150 डिवाइड बाय 10⁻³ बात एक ही है। उसको एम्पेयर्स में लाने के लिए। ओके सही है। ठीक है। सही। कॉपी कर लिया। यस यस, ये हो गया। ऊपर का कुछ नहीं किया, बस यही किया। ठीक है, अब ऊपर का भी कॉपी कर लें। आज के लिए इतना था कि हमने करंट पढ़ लिया, करंट कैसे मेजर करते हैं वो बता दिया, करंट की डायरेक्शन बता दी, करंट की कैलकुलेशन बता दी, करंट की जो इनिशियल इंफॉर्मेशन थी आई हैव गिवन टू यू इन दिस क्लास, राइट। हम्म। तो आप इसको कॉपी कर लें, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। तो कितने मिनट्स की क्लास होगी हमारी डेली, मतलब वीकेंड्स में। एक बताता हूँ, हमारी जो रोज की क्लास होगी वो 1 hour 15 minutes की होगी, राइट। कि आज हमारा हम्म। डेमो लेक्चर था तो उसको फिर आगे जब आप कंफर्म कर देंगे कि हाँ सर पढ़ना है मुझे आगे, तो फिर हम 1 hour 15 minutes की क्लास लेंगे और हर क्लास के बाद एक क्लास वर्क असाइनमेंट होगा, वो आपको राइट। करना होगा। वो लाइव क्लास नहीं होगी, मैं क्लास क्लोज कर दूंगा, आप करके मुझे उसको व्हाट्सएप करेंगे, हम ग्रुप बना देंगे, उस ग्रुप में आप वो शेयर कर देंगे। राइट। ठीक है, इसको कॉपी कर लें आप।